न भारत ने पानी लौटाया, न पॉलिसी बदली, न माफ किया, लेकिन पाकिस्तान वो जो गला फाड़ फाड़ कर दहाड़ रहा था, चुपचाप एक जवान को लौटा दिया। जानते क्यों? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान को डर लगने लगा था। रामधारी सिंह दिनकर सच कह गए हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। भारत अब वो पुराना शांति प्रिय वाला देश नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे दूसरा आई कर देंगे, पीठ पे छुरा घोपोगे और शांति का राग अलापेंगे। अब हर धोखे का हिसाब होता है, हर जख्म का बदला लिया जाता है और ये बदला भी ब्याज समेत वसूला आता है। वैसे ठीक भी है, क्योंकि जब बात संप्रभुता की हो, जवानों की आन की हो, देश की आन मान शान की हो, तो शांति की बातें बकवास कमजोरी बन जाती है। शांति तलवार की उस नोक पर टिकी होती है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी थी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहा है। आप इतिहास में देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है, और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आएगी। वही शांति जिसके लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी। और 4 दिन के युद्ध में भारत की फौज जब पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई, भले खाली उनके आर्मी कैंप को, उनके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया, लेकिन यह संदेश दे दिया गया कि तुम्हारे शहर हमारी जद में। जिस दिन अपने पे आएंगे उस दिन पाकिस्तान को इतिहास बना देंगे। छूट गया जवान, प्यार से छोड़ा गया बिना शर्त के। अभिनंदन भी पहले छोड़े गए थे, उस कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान साहब जो है पकड़े कैसे गए थे। तो 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फाजिल्का जिले में फिरोजपुर सेक्टर की सीमा पर ये जनाब जो है पूनम कुमार शाह तैनात थे। उनकी ड्यूटी किसान गार्ड की थी और जब गोलीबारी शुरू हुई उसी दिन गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और छाया की तलाश में ये जनाब जो है थोड़ा आगे चले गए थे। अब क्योंकि यूनिफॉर्म में थे, हथियार के साथ थे, पाकिस्तान के हत्थे लग गए। पाकिस्तान को जब ये मिले तब एक इंसानी भूल के चलते उधर गए थे। पाकिस्तान इस बात को जानता था कि ये हमला करने, जासूसी करने नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार भाई मौका है। पूनम की तस्वीर जारी कर दी, आंख पर पट्टी बांधी, सोचा भारत को नीचा दिखाएंगे। हाँ, पाकिस्तान ने ये इस बीच में कई बार करने की कोशिश की थी। हमारी एक विंग कमांडर है, उनको लेकर भी इन्होंने किया था कि देखिए हमने पकड़ लिया, और शर्तें एक्चुअली मनवाने का तरीका होता है कि हम आपके जवान को छोड़ेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। लेकिन भारत ने ठोका, कुछ छोड़ा नहीं, पाकिस्तान ने छोड़ा, और पाकिस्तान ने जब छोड़ा तो इसके मायने निकालने लगे लोग। अब पाकिस्तान का हमारे जवान को छोड़ना कोई दरियादिली नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में उसकी हार, उसकी बेबसी की निशानी है। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ता रहा है, आतंकवादियों को पनाह दी, सीमा पर गोलीबारी की, हर उस मौके को भुनाया उकसाया। आप याद कीजिए, सौरभ कालिया हमारे देश के जवान थे जिनकी पाकिस्तान ने करगिल में आंखें निकाल ली थी, जिनके साथ बर्बरता की इंतहा पार कर दी थी कि सोच कर डर लग जाए, उस स्तर पर गर्म लोहे की सलाखें घुसेड़ दी थी। आज वो पाकिस्तान हमारे जवान को चुपचाप लौटा रहा है बिना खरोच लगाए। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। भारत ने उसको स्पष्ट संदेश दिया है कि अब भारत पाकिस्तान को साफ करने की नीयत भी रखता है। अगर भारत अपने पे आएगा तो अगला वाला वार ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। भारत अब वो नहीं है जो नरमी दिखाता है। भारत बुद्ध का देश है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं से थे, और शांति के लिए युद्ध भारत अब जरूरी समझता है। इसीलिए ना सिंधु जल समझौते में रियायत दी गई, ना आतंकवाद पर नीतियां बदली गई, और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी था, और नतीजा पाकिस्तान बन गया गुड बॉय। देखिए हमारा सैनिक जो है हमारे पास वापस आ गया।